अपने टीम ग्रुप्स में डायमंड ग्रुप में अपनी प्रेजेंट मार्क कर दो, तो हम सेशन कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरी ऑडियो सबके साइड पे क्लियर आ रही है? काइंडली मुझे कंफर्मेशन दे दे चैट बॉक्स में। सभी पर्सन्स एक्टिव हैं? चैट बॉक्स में सभी एक्टिव नजर क्यों नहीं आ रहे? ओके। अच्छा, कोई बताएगा आज हमने किस फॉलोअप पे डिस्कशन करनी है? हम कौन सा फॉलोअप आज सीखने वाले हैं? किसी को पता है? प्रोडक्ट नॉलेज एंड असली सच। अच्छा, जितनी भी फॉलोअप मैंने सिखाए हैं, ठीक है, वो साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन चल रही है सबकी? वेट 1 मिनट। ओके ग्रेट। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पे बता दूं, हम सेशन तो अपना स्किप नहीं कर सकते थे, बट मेरी वीडियो ऑन नहीं होगी, सो मैं आप लोग को ऐसी ऐसी चीजें सिखाऊंगी, ठीक है? सो बी कोऑपरेट। देखो, जितने भी पर्सन इस टाइम सेशन में मौजूद है, आप सबका फोकस चैट बॉक्स में एंड सेशन में होना चाहिए। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं हो, जस्ट वेट, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं हो जो चैट बॉक्स में एंड सेशन में एक्टिव नहीं हो। अगर आप एक्टिव नहीं हो, आप लीव कर सकते हो। सिर्फ अपलाइन को एंड डाउनलाइन को दिखाने के लिए हमने सेशन में नहीं आना कि यार मैं भी सेशन में हूँ, आप भी सेशन में हो, नहीं। हमने सेशन में आना है अपने लिए, ठीक है? मैंने एक रील देखी जिसमें ये था कि अगर आप देखो किसी दूसरे का खाना देखने जा रहे होगे ना, कि यार मैं तो काम करूँ कि दूसरा काम कर रहा है वैसे, तो आपने जस्ट अपने आप को देखना है, आपने किसी दूसरे को नहीं देखना है कि यार वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप किसी दूसरे का खाना देखने जाओगे ना, तो आपका खुद का खाना चले जाएगा इस साथ में। आपको जस्ट अपने ऊपर फोकस करना है, बिकॉज आपकी लाइफ आपके साथ जुड़ी हुई है, किसी और के साथ नहीं जुड़ी हुई। बी योर सेल्फ। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, ठीक है?
सेशन स्टार्ट होता है 7:30। हम लोग इतना लेट क्यों आ रहे होते हैं? सेशन अगर 7:30 स्टार्ट हो रहा है, हम लोग इतने लेट क्यों आ रहे हैं? मान लेते हैं भाई हमारी कॉल पे थे, बट सारे के सारे पर्सन तो कॉल पे नहीं होते। सभी पर्सन तो कॉल पे नहीं होते। हम डायरेक्ट आएंगे। नमाज टाइम, नमाज इतनी लंबी चल रही होती है सबकी। 6:40 तक हो जाती है, लाइक नमाज अजान हो जाती है। 6:50 तक अजान हो जाती है। देन नमाज का टाइम 7:20 तक हो जाएगा, 25 तक हो जाएगा, बट इतनी लेट आप लोग की नमाज हो रही होती है। ऑलमोस्ट टाइमिंग डिफरेंट होती है। सेशन की टाइमिंग फिर चेंज कर लें। नेक्स्ट टाइम से ऐसा होगा, अभी 10 PM मैम साइमा का सेशन होगा। जो भी पर्सन 5 मिनट के बाद आएगा, ठीक है, 5 मिनट के बाद जो भी ज्वाइन करेगा उसका ज्वाइन नहीं होगा। वो एक सिस्टम होता है ना कि सीनियर सिलेक्ट करते हैं इन मेंबर्स को, सेम ऐसा होगा आप लोग। और रिकॉर्डिंग भी नहीं उन पर्सन को मिलेगी फिर। बिकॉज देखो, अगर आप खुद अपने काम को इतना लाइट ले रहे हो, आप चीजों को लाइट ले रहे हो, आपका अपलाइन आपको 100 दफा आकर क्यों ना समझा दे भाई, डांट दे के भी कर लो, तुमने खुद के लिए पैसे लगाए हैं। तुम्हारे पेरेंट्स वेटिंग के ऊपर है कि भाई ये भी हमें कुछ कमा कर ला कर देगा। बट हम लोग अपनी मस्तियों से बाज नहीं आ रहे कि यार मुझे तो वहां भी जाना है, मुझे तो उससे भी बात करनी है। हमने सब चीजें भी करनी है, काम भी करना है, पैसा भी कमाना है। सीरियस हो जाओ भाई। आपको अगर मौका मिला है फॉरएवर करने का, कितने लोग हैं जिनके पास पेमेंट ही नहीं हो रही होती। और ऐसा नहीं है कि सबके पास पेमेंट हो जाती है, कुछ जेन्युइन में भी पर्सन होते हैं जिनके पास पेमेंट नहीं हो रही होती है अरेंज। वो सिर्फ इस रिग्रेट में होते हैं, यार कब जाके होगी, कब मैं करूंगा। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आप बैठे हो कर रहे हो, इतने आराम से आपका हो गया है, आप तभी चीजों को लाइट ले रहे हो फिर कि यार मेरा तो आराम से हो गया। शेम ऑन यू, कर क्या रहे हो आप लोग? काम स्टार्ट होता नहीं है, हमें एक रिजेक्शन फेस करने को मिल जाए, हम वहीं पे डाउन। एक पर्सन हमें हल्का सा मना कर दे कि नहीं यार, हम लोग एक पर्सन पे ही बैठ जाते हैं, यार ये मेरे साथ 2CC क्यों नहीं कर रहा। हम लोग वहीं पे इनएक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। स्टार्ट में हम इतने मोटिवेटेड होते हैं, मैं वो भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। बट आते साथ हम किस पोजीशन में हो जाते हैं कि नहीं यार मुझसे तो नहीं हो सकता। अगर आपको खुद ही पता चल गया आपसे नहीं होगा, ठीक है, फिर कोई भी आकर आपको बोल दे कि बेटा तुम कर सकते हो, ठीक है, आप नहीं कर सकते। आप चीजों को बहुत लाइट लेकर जा रहे हो। आपको याद होगा मैंने एक सेशन में बोला था, देखो आपको ये तो पता होना चाहिए आप 10 साल के बाद क्या करोगे, इवन आपको ये भी पता होना चाहिए आप 10 मिनट में क्या करोगे। हमें ये पता है यार कुछ भी नहीं होगा, चलो मैं रील्स लगा कर देखूंगा, मैं रील्स लगा कर देखूंगी। सो फर्स्ट थिंग, मेरा एक क्वेश्चन है। अगर आप सीरियस नहीं हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप इस तरह से काम करोगे, मेरी वर्डिंग को आप लोग रिकॉर्ड कर लो, अगर आप नॉन सीरियस वे में काम करोगे ना, ठीक है, सीरियसली नॉन सीरियस वे में अगर आप काम कर रहे हो, आप काम कितने टाइम तक करोगे? 2 महीने तक, 3 महीने तक, देन हम क्या करेंगे यार? काम ही नहीं होता, सीनियर्स का बस काम हो रहा है, हमारा तो होता ही नहीं है, वो तो सपोर्ट ही नहीं करते, यहाँ पर ये चीज हो रही है, वो चीज हो रही है। हम कभी अपना कसूर नहीं निकालते, हम दूसरे को ब्लेम करते हैं। रियलिटी है ये। हम कभी अपना कसूर नहीं निकालेंगे यार यहाँ पर मेरी मिस्टेक है, नहीं, हम क्या करेंगे उसकी मिस्टेक है, हमारे अंदर ये चीज है। नॉट इन फॉर एवर कि हम फॉर एवर में तो हम फॉर एवर को पॉइंट आउट करें, फॉर एवर के लोगों को पॉइंट आउट करेंगे, नहीं, हम यही काम करेंगे। मेरे फॉर एवर में अगर जब पे आउट नहीं आते थे, मैं अपने घर में ये नहीं बोलती थी कि यार सीनियर है काम नहीं हो रहा, मैं ये बोलती थी यार मैं ही नहीं कर रही, मैं ठीक नहीं कर रही। और मेरे घर वाले बोलते हैं कि जब इसके रिजल्ट नहीं आते थे, ये खुद ठीक नहीं काम करती थी, क्योंकि मैं डायरेक्ट बोलती थी, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं किसी दूसरे को क्यों पॉइंट आउट करूं कि यार वो सही से गाइड नहीं करा। अगर वो टाइम पे आके हर चीज करे तो मैं कहाँ पे बैठी हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने साथ।
यहाँ पर आप अपने खुद के दुश्मन हो, ये बोल सकते हैं। सिंपल वे में आप खुद के दुश्मन हो, आप अपने आप को आगे नहीं लेके जा रहे। वेल हम यहीं पर कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो फॉलोअप है, ठीक है, हमारा जो फॉलोअप है वो है प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर। एंड प्रोडक्ट नॉलेज एंड असली सच, हम प्रोडक्ट नॉलेज और असली सच का फॉलोअप किस तरह से लेंगे उसके ऊपर बात करेंगे। स्टार्ट करें हम। ओके, हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सिंपल वे में हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ऑलमोस्ट जितनी मैंने कॉल्स गई हैं फॉलोअप की, हमने स्टार्टअप पॉइंट किया कि यार हम कॉल का स्टार्ट ही अदर कन्वर्सेशन से करेंगे, राइट। बट हम डेली बेसिस पे अदर कन्वर्सेशन नहीं करेंगे। आज हम प्रोडक्ट नॉलेज का फॉलोअप, ठीक है, हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रुबाब, कैसी हो आप? और घर में सब कैसे हैं? अच्छा यार, डायरेक्ट आ जाएंगे पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अच्छा यार, मैंने आपको सेशन भेजे, जैसे आपको मैंने ऑलरेडी प्रोडक्ट नॉलेज एंड असली सच भेजा था, ठीक है। तो दोनों सेशन देखे। वेट, फॉलोअप से पहले आप जब यहाँ पर ना एक पॉइंट इंक्लूड करना, जो कि मैं करती हूँ। मैंने ऑलरेडी सबको बोला हुआ है कि जब भी आप अपने पर्सन को देखो ट्रेनिंग में सेशन भेजोगे ना, रिकॉर्डिंग, ठीक है, मान लो आपने अपने पर्सन को सेशन भेज दिए, ठीक है, सॉरी, अब तो कम्युनिटी में ऐड करें तो पर्सन वहां पे लाइव सेशन देखेगा। आपने अपने पर्सन को ना यहाँ पर एक हाइप बनानी है। एक हाइप क्या बनानी है? देखो, आपको जो प्रोडक्ट नॉलेज के सेशन भेजे जा रहे हैं ना, फॉरएवर की जो बेस है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो इतना चल रहा है ना, उसकी रीजन, उसकी बेस है इसकी प्रोडक्ट। तो ऐसा भी केस के प्रोडक्ट में जो कंपनी इतना इतना चल रही है, ठीक है, इवन हमारे पाकिस्तान के एक्टर्स जो है ना इनके प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने एक काम करना है। आपने यहाँ पर एक चीज करनी है कि आप अपने स्टेटस पे, अपनी व्हाट्सएप स्टोरीज के ऊपर, आपने जितने भी एक्टर्स, जैसे फैसल कुरैशी हो गया, एजाज अंसारी हैं, जितने भी एक्टर्स हैं जिन्होंने फॉरएवर की प्रोडक्ट को प्रमोट किया हुआ है, चैट बॉक्स में कन्वर्सेशन कोई भी नहीं करे। अभी मैं कोई भी किसी तरह का मैसेज नहीं करे। अब यह फोकस होकर सुन लो पहले। आप उस टाइम पे स्टोरीज लगा दोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने पर्सन को ये चीज बोलोगे कि यार देखो, प्रोडक्ट नॉलेज, ठीक है, जो कि अभी 6 बजे होगा, एंड इवन 9 PM पे जो सेशन होगा, दोनों सेशन इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट नॉलेज में सीरियसली देखो, आपको वैल्यू पता चलेगी कंपनी इतना जो चल रही है, इसकी बेसिस की प्रोडक्ट्स में ऐसा क्या है। एंड सेकंड, सबसे फेवरेट टॉपिक, असली सच। ये जो सेशन है ना, ये आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ कर देखना, बिकॉज मैंने अपनी मदर के साथ बैठ कर देखा था। मेरी मम्मा के ना, और ये एक्चुअल में मेरी सर मानिका अग्रवाल ना मेरी मम्मा को बहुत अच्छे लगते हैं, लाइक, क्योंकि वो पंजाबी एक्सेंट है उनका थोड़ा सा, और वो अपने सेशन में मस्ती मजाक थोड़ा सा करते हैं ना, तो मेरी मम्मा को उनके सेशन में बहुत मजा आता है। तो मैंने असली सच एक्चुअल में सेशन अपनी मम्मा के साथ बैठकर देखा था। डायरेक्टली ऐसे बताओ, उनका सेशन आप पूरा देखना, ठीक है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कैसे स्टार्टअप लिया, उसमें ऐसा नहीं कि वो डिटेल में समझा रहे हैं काम को लेकर, नहीं, बट वो कुछ चीजें एक्सप्लेन करें, बट जिसमें में वो एक्सप्लेन करे अपना टोटली बता रहे कि उन्होंने कैसे स्टार्टअप लिया, अब वो किस स्टेज पे है, और जब स्टार्टअप उन्होंने लिया जो इश्यूज उनको फेस करने को मिले, राइट नाउ इश्यूज वो फेस आप भी करी होगी। तो इसलिए आप अपनी मदर के साथ बैठ कर देखना, बिकॉज इस सेशन में इनके पेरेंट्स भी आएंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है आप भी अपने मदर के साथ बैठ कर देखना, ठीक है। अगर उनको नहीं पता फॉरएवर की रिगार्डिंग, तो आप उनको सारा का सारा सिस्टम समझा दो, ठीक है, अंदर उनको सेशन में बिठाना। अब जो पर्सन प्रोडक्ट नॉलेज देख लेगी, वो आपको आंसर करेगी, आकर वॉइस नोट करेगी। नहीं, वॉइस नोट मैंने पीडीएफ सॉरी कभी नहीं बनाए। मैं हमेशा कॉल पर जब भी जाती हूँ तो साथ साथ चेंजेस करती रहती हूँ, दैट्स वाई। तो पीडीएफ मैंने कभी नोट डाउन किया कुछ भी नहीं, मैं साथ साथ ही फॉलोअप में चेंजेस करती रहती हूँ, ठीक है। सिंपल वे में, जैसे मैंने और पहले दिन ही बोला था, एनालाइज, आप अपने काम को एनालाइज करना स्टार्ट करो, ठीक है। आप साथ साथ खुद ब खुद चेंजेस करते रहोगे। अब यहीं पर हमने प्रोडक्ट नॉलेज पर्सन ने देख लिया, वो आपको वॉइस नोट कर देगी। वॉइस नोट आपने अपने पर्सन से एट एनी हाउ मंगवाना ही मंगवाना है। वॉइस नोट आपने मंगवा लिया, ठीक है। सेकंड, वॉइस नोट मंगवाने के बाद, पहला पॉइंट आपने देखो वॉइस नोट मंगवाना है, वॉइस नोट मंगवा लिया, उसके बाद आप अपने पर्सन को वॉइस नोट मंगवाओगे, उसके बाद आप अपने पर्सन को कॉल पर लोगे। आपने प्रोडक्ट नॉलेज का भी वॉइस नोट लेना है उससे, एंड देन असली सच का भी फॉलोअप लेना है। अब इस फॉलोअप के दौरान देखो, हम पर्सन से प्रोडक्ट नॉलेज एंड असली सच की बात कैसे करेंगे,
सिंपल वे में कॉल स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हो आप? घर में सब कैसे हैं? अच्छा यार देखो, आपने जैसे प्रोडक्ट नॉलेज देखा, ठीक है, एंड मैंने इवन आपका वॉइस नोट भी सुन लिया था, बहुत बेहतरीन। अच्छा मुझे एक रीजन बताओ, ठीक है, जैसे हमने कल डिस्कस किया, आपने बताया कि यार आपको इसलिए काम करना है, पक्की बात है वही रीजन है, बिकॉज इतनी एक्टिवनेस, बहुत बेहतरीन एक्टिवनेस चल रही है, ऐसा क्या है जो इतना एक्टिव होकर ट्रेनिंग ले रही हो? देन पर्सन बताना शुरू करे कि यार मुझे कंपनी की ये चीज अच्छी लग रही है, इस वजह से मैं एक्टिव हो रही हूँ ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, बिकॉज देखो मेरे पास ना और भी पर्सन है, सेकंड पॉइंट यूज करेंगे। मेरे पास ना आपके साथ और भी पर्सन है, ठीक है, एक आपकी एंड एक अनाबिया एंड एक पर्सन है शफक, ठीक है, इन तीनों की ट्रेनिंग बहुत बेहतरीन चल रही है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे पर्सनली आपकी एक्टिवनेस बहुत बेहतरीन चल रही है। और सीरियसली बोलूं, मैंने तो जब स्टार्ट किया था मैंने ऑलरेडी बताया था मैं वैसे ट्रेनिंग ही ले रही थी, बट आप इतने एक्टिव होकर ट्रेनिंग ले रही हो और इतना डिटेल में सेशंस को देख रही हूँ, बेहतरीन है। इतना ऐसा माइंडसेट इतनी सी उम्र में कहाँ से ले लिया ऐसा माइंडसेट? चलो हम प्री टेस्ट स्टार्ट करते हैं। मुझे ये बताओ, प्रोडक्ट नॉलेज जो आपने कंप्लीट देखा, ठीक है, प्रोडक्ट नॉलेज में लाइक क्या चीज क्लियर हुई? कंपनी की बेस इतनी स्ट्रांग क्यों है? कंपनी की बेस इतनी स्ट्रांग क्यों है? लाइक अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स फॉरएवर की बेस इसी प्रोडक्ट्स है, तो इसकी बेस स्ट्रांग क्यों है? क्या रीजन क्या है? यहाँ पर पर्सन अब आंसर करेगी यार रीजन क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसको नोबेल प्राइज भी मिले हुए हैं, ठीक है, इवन कंपनी जो है इस ये सारी की सारी एलोवेरा हनी बेस पे आ रही है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उससे क्वेश्चन करेंगे प्रोडक्ट नॉलेज में कि यार कंपनी की बेस इतनी स्ट्रांग क्यों है। अच्छा यार मुझे ये बताओ, आप जिससे भी प्रोडक्ट नॉलेज देख के आ रही हो, बोर्ड तो नहीं हुई सेशन में? मैं एक चीज बताऊं, मैंने प्रोडक्ट नॉलेज सेशन डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स के 3 दफा में देखे थे। और प्रोडक्ट नॉलेज सेशन देखने के बाद ना मुझे अभी तो अभी जो आप सेशन देख के आ रही हो उसमें मैम सुंदर से जो प्रोडक्ट बताए हैं वो बहुत कम बताए हैं, ठीक है, बट जब मैंने देखा था ना, मैंने फॉरएवर की मैंने साथ साथ चीजें लिखी थी यार। मैं फॉरएवर स्टार्ट करने के बाद ना पता है क्या क्या ऑर्डर करूंगी इनके प्रोडक्ट्स में से? सबसे पहले तो मैं परफ्यूम्स ऑर्डर करूंगी, ठीक है, मैं फॉरएवर की जो वो क्या कहते हैं हेयर ऑयल है वो ऑर्डर करूंगी, इसकी स्किन केयर में ये ऑर्डर करूंगी। मैं बहुत सी चीजें लिख रही थी, मैं साथ साथ लिखते जा रही थी यार। सिलेक्शन मेरी हो नहीं हो, बट फॉरएवर करने के बाद मैंने ऑर्डर क्या करना है यहाँ से मैं वो चीज लिख रही थी। मैंने साथ साथ अपनी बहन को बताया, मैंने कहा यार यहाँ पर इसका बेनिफिट ये है, ठीक है, प्रोडक्ट्स के। मेरे घर में सबको ये था कि यार हाँ ये काम करे नहीं करे, बट अगर इसके सिलेक्शन हो जाती है बाद में ऑर्डर जरूर करेंगे, बिकॉज कंपनी के प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है। अब देखो यहाँ पर हम ये पॉइंट क्यों यूज करें, ठीक है, ये वाला पर्सन जो सेशन देख के आ रही है उसमें उसको क्या क्या चीजें मिल रही हैं, ठीक है। कहीं पर फॉरएवर के परफ्यूम्स नहीं बताए गए, हम उसको बता रहे हैं डायरेक्टली। फॉरएवर के कहीं पे भी हेयर ऑयल का नहीं जिक्र हुआ, हम बता रहे हैं। कहीं पर भी स्किन केयर का नहीं हुआ, हम बता रहे हैं उसको, ठीक है। सो ये चीज हम पर्सन से डिस्कस करेंगे, उसको पता हो कि यार यहाँ पे जस्ट मेडिसिन नहीं है, ठीक है, एक्चुअल में ये चीजें भी हैं। जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी मैंने 3 प्रोडक्ट नॉलेज के सेशन देखे थे, तो मुझे डिटेल में क्लियर हुआ था कि यार इसकी बेस स्ट्रॉन्ग क्यों है। देखे पता है क्यों स्ट्रॉन्ग है? पहला पॉइंट, यहाँ फॉरएवर के जितने प्रोडक्ट्स है ना वो ऑलमोस्ट किससे बनते हैं? एलोवेरा एंड हनी से। हनी, ठीक है, जो कि ये तो हमारे नबी की सुन्नत है ना कि जो हनी है वो ऑलमोस्ट चीजों के लिए आप यूज कर सकते हो, उसमें शिफा है, ठीक है। और फॉरएवर का हनी सीरियसली बहुत बेहतरीन है। मेरी मम्मा ने ना मेरी मम्मा को एक चीज सी कि यार कंपनी के ना प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। महंगे तो है कंपनी के प्रोडक्ट, बट एक चीज बताओ, कंपनी के प्रोडक्ट जो इतने महंगे है ना उसके पीछे रीजन है। क्यों? क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड नोबेल प्राइज में आ रहे हैं, वर्ल्ड वाइड बेस्ट प्रोडक्ट जा रहे हैं इसके। कंपनी के प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड बेस्ट जा रहे हैं और इनको नोबेल प्राइज मिला है। कैसे हो सकता है कि कंपनी के चीप चीप प्रोडक्ट तो है ही नहीं कि हमें चीपेस्ट प्राइस में मिले। और सीरियसली जब मेरी मदर ने इनके प्रोडक्ट यूज किए थे ना, हनी के टेस्ट, बिकॉज आजकल अगर हम देखें कहीं पर भी हनी जो असल शहद होता है ना वो हमें नहीं मिलता। तो मेरी मम्मा ने जब टेस्ट किया था ना तब उन्होंने बोला था कि हाँ यार महंगे तो बनते हैं। उनकी करेक्ट ये वर्डिंग थी, महंगे तो बनते हैं। जब उन्होंने टेस्ट किया उन्होंने डायरेक्ट ये बोला यार महंगे तो बनते हैं, बिकॉज वो एक्चुअल में असल हनी है, ठीक है। और मैंने उसको प्रूफ भी किया था बिकॉज मुझे ग्लासेस लगे हुए हैं, ठीक है, मेरी आईसाइट वीक है। तो एक नुस्खा था मेरी दोस्त ने मुझे बताया था कि जो असल हनी होते हैं ना आप उसको लो और अपनी आंखों में लगाओ, ठीक है, तो उससे आपकी आंखें भी अच्छी होती हैं, ठीक है, एंड इवन जो आपकी आईसाइट है ना वो भी बेहतरीन होती है। बट जो असल हनी होगा ना अगर जब आप उसको अपनी आंखों में लगाओगे तो उससे ना बहुत ज्यादा लाइक इरिटेशन होगी हल्की हल्की सी। और जेन्युइन में मैंने यूज भी किया था।
और वो इरिटेशन हुई थी, तब पता भी चला कि हाँ यार एक्चुअल में ये अच्छे तो हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट उससे आएंगे के, ठीक है, अब हमने अपनी बात की हनी के डार्क सर्कल्स के लिए यूज होते हैं, मुझे इसके बारे में नहीं पता। नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। हम डायरेक्ट आएंगे नोबेल प्राइज। अच्छा यार, अभी मुझे ये बताओ, ठीक है, प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में टेस्ट करते हैं, ठीक है, बात तो हमारी होती रहेगी इस तरह से, लड़कियों की बातें कभी खत्म नहीं हो सकती इस वजह से। अच्छा मुझे ये बताओ, नोबेल प्राइज की अगर बात करें, बहुत दफा ये क्वेश्चन टेस्टिंग कॉल में होता है कि नोबेल प्राइज किन प्रोडक्ट्स को मिला हुआ है। क्वेश्चन करेंगे सेकंड, नोबेल प्राइज तो मिला है, बट अभी जैसे आपने मुझे बोला फॉरएवर एलोवेरा जेल को मिला है, ठीक है, तुझ जेल को मिला है, तो क्या रीजन क्या है जिनके प्रोडक्ट्स को नोबेल प्राइज मिला हुआ है। ठीक है, रीजन पूछेंगे, फिर हम खुद एक्सप्लेन करेंगे कि फॉरएवर के प्रोडक्ट को नोबेल प्राइज क्यों मिला हुआ है। अब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर, कि तुझ जेल में फ्लोराइड होता है, इस वजह से उसको जो है ना। क्लियर यहाँ तक। प्रोडक्ट नॉलेज क्लियर हो रहा है। डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, यार प्रोडक्ट कंपनी की बेस इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, एंड देन डायरेक्ट आ जाएंगे, यार कंपनी की बेस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आप बताओगे यार कंपनी की बेस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है क्यों, क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल नोबेल प्राइज मिला हुआ है, एंड सेकंड पॉइंट, इसके जितने भी ऑलमोस्ट प्रोडक्ट हैं वो सारे एलोवेरा हनी से मिले हुए हैं। ठीक है, अभी अगर देखो, अगर मैं अपनी बात करूँ ना, यहाँ पर हम स्टोरी बना देंगे उसको, कि जब मैंने स्टार्ट करा था ना, तब मैंने इसके 3 सेशन देखे थे। अभी आप जो सेशन देख रहे हो इसमें बहुत कम प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन हुई है, ठीक है, बट जब मैंने देखे थे, मैंने टोटल 3 सेशन देखे थे, और वो इंडियन लीडर्स के थे। वो बहुत डीप जाते हैं हर चीज को लेके, इंडियन लीडर्स बहुत डीप जाते हैं हर सेशन को लेके। और उनके सेशन में ना, सबसे पहले मैं सेशन देखो कम, मैं प्रोडक्ट नॉलेज कम देख रही थी, मैं जस्ट ऑर्डर पे लगी हुई थी कि यार फॉरएवर करने के बाद मैं ऑर्डर कौन कौन से प्रोडक्ट करूंगी। ठीक है, मैं करने के बाद ऑर्डर कौन कौन से करूंगी, अब यहाँ पर हम उसको बताएंगे ताकि उसको पता चले कि हाँ यार वाकई में एक्चुअल में प्रोडक्ट अच्छे हैं, तभी किसी ने सोचा भी इसको बाय करने का। ठीक है, अब हम यहाँ पे बताएंगे कि मैंने कौन कौन से, स्पेशली फॉर गर्ल्स, ठीक है, यहाँ पर एक स्टोरी बनाएंगे कि लड़कियों का ना सिर्फ 2-2 3 दिन का शौक होता है स्किन केयर करने का। खैर अब तो लड़के भी किसी से कम नहीं है, ठीक है, खुद मेरे भाई भी स्किन केयर पे लगा होता है, तो सभी लोग आजकल स्किन केयर कर रहे होते हैं। फॉरएवर की किट है सुनाया किट, ऑलमोस्ट शायद पर्सन ने देखी भी हो। अगर हम बात करें, करते हैं एक्चुअल में, वो होते हैं ना, हमने रील्स देखी हुई होती हैं, मैं पर्सनल बताती हूँ, हमने रील्स देखी हुई होती है ना, कि अगर बहन लगा रही है मुंह पे कुछ, ठीक है, पीछे से भाई आ जाएगा, तो जस्ट गौर से देखेगा, बस तुम लगाती रहा करो मुंह पे, कुछ भी हो बस डायरेक्ट लगाती रहा करो, वहीं पे फिर भाई बोलेगा यार मुझे भी दो। और मेरे भाई ने सीरियसली कभी अगर हमने कोई फेस पैक बनाया कुछ भी, तो मेरा भाई डायरेक्ट करेगा, यार इससे गोरा होता है, इससे ये जो ये ब्लैकनेस है, टैनिंग खत्म होगी, थोड़ा सा मुझे भी दो, मुझे भी बना के दो, मैं भी लगाऊं। आप ही मैं तो गोरा हो जाऊंगा ना। एक्चुअल में ये चीज है। अभी रिसेंटली ये बात है, मेरे भाई दोपहर के टाइम पे आते हैं और वो आके, तो यार मतलब वो हमने शूज पहने होते हैं ना पाँव पे, तो वो आज शो हो रहा होता है कि यार यहाँ दरमियान से वाइट, साइड से ब्लैक ब्लैक। तो मेरा भाई कह रहा है कि यार ये यार क्या करूं, मैंने कहा चलो यूट्यूब निकालते हैं। यूट्यूब हमने निकाला, और उस टाइम पे मैं अपने भाई के वो पैक बना रही हूँ, मैंने कहा चलो ये लगाओ। तो ऐसे पर्सन को स्टोरीज बतानी है, और ये चीज मैं डिस्कस कर लेती हूँ, आप डिस्कस करो अपने पर्सन से, फिर आपका पर्सन डिस्कस करेगा, यही तो मेन बात है कि हम जैसे अपने दोस्त से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अब सेम यहाँ पे बीच में हम अपने एज अ दोस्त पर्सन के साथ डिस्कशन करेंगे। क्लियर, कि देखो अगर हम बात करें स्किन केयर की, फॉरएवर की सबसे बेहतरीन जो लाइक स्किन केयर में आती है सुनाया किट, ठीक है, उसमें मॉइस्चराइजर होते हैं, और मुझे बाकी नहीं याद कौन क्या क्या चीजें होती हैं, आई गेस जेल होती है। फॉरएवर का सबसे जो बेहतरीन चीज है वो है स्क्रब। ठीक है, इवन मेरी दोस्त ने मुझसे ऑर्डर भी करवाया हुआ है स्क्रब, और उसने लिया भी था मुझसे, और वो यूज ही सिर्फ ये करती है। और हम एक दफा क्लास में थे, खैर वो तो पर्दा नहीं करती, और उसने वो मेकअप वगैरह किया, प्रेजेंटेशन होकर आई, और वहां पे एक लड़की आती है हमारे पास कि हफ्सा तुम फेस पे क्या कौन सी स्किन केयर यूज करती हो। तो मेरी दोस्त उसको बोल रही है कि बेटा जो मैं यूज करती हूँ, अगर मैं तुम्हें बता दूं ना कि कितने का वो स्क्रब आता है, तो तुम वहीं पे बैठ जाओगी कि यार इतना महंगा। तो फिर वो बता रही कि मैं फॉरएवर की प्रोडक्ट यूज करती हूँ, क्योंकि उसने फॉरएवर की ट्रेनिंग ली हुई है। ठीक है, तो उसको पता चला कि मैं फॉरएवर में हूँ, तो उसने मेरे थ्रू जो वो ऑर्डर करवाए थे, दैट्स वाई। ठीक है, सो ये स्टोरीज मैं अपने पर्सन को बता देती, देन हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाएंगे। ठीक है, नोबेल प्राइज के ऊपर, नोबेल प्राइज को यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा जो है ना, हम उससे क्वेश्चन करेंगे, डिटेल में नोबेल प्राइज की वैल्यू बताएंगे, बिकॉज अगर उसका प्रोडक्ट की वैल्यू क्लियर होगी, ठीक है,
नोबल प्राइस की वैल्यू क्लियर होगी तो पर्सन आगे जाकर क्वेश्चन नहीं करेगी यार इतनी इतने जो मैं पैसे लगा रही हूँ मुझे ये ऐसे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको प्रोडक्ट की वैल्यू पता होनी चाहिए क्योंकि जो अमाउंट वो लगा रही है कंपनी उसको एज अ गिफ्ट वो प्रोडक्ट दे रही है। क्लियर। बी नेचुरल। आप जितना नेचुरल होकर पर्सन से बात करोगे पर्सन उतने ही आपकी बात को समझेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रोफेशनलिज्म में ऐसा नहीं जाता कि आप मुंह टेढ़ा टेढ़ा करके बात करो, नहीं आप सिंपल वे में ठीक है ओरिजिनल बात करो, पर्सन आपकी बात सुनेगा, वो आपके साथ रिलैक्स होकर बात करेगा, क्यों नहीं करेगा। आप ये समझो कि आपका दोस्त है जिसको आप ट्रेनिंग दे रहे हो और आप सेम उससे वैसी कन्वर्सेशन करो जैसे आप अपनी दोस्त से करो तो ऑटोमेटिकली आपका पर्सन आपके साथ बात शेयर करना स्टार्ट करेगा। ठीक है। जैसे आप अपने घर में हो, जैसे आप बदतमीज इंसान हो, जैसे आप बी इंसान हो, आप वैसे ही अपने पर्सन के साथ भी रहो, उसको वैसी अपनी बातें बताओ, वो आपको अपने बारे में बताएगा। बिकॉज ऑलमोस्ट देखो हम सभी सेम है। वो जो सामने आने की डिफरेंट है यार मैं बहुत बेहतरीन इंसान हूँ, नहीं एक्चुअल में जैसे घर में होते हो ना वैसे ही आपने अपने पर्सन को शो करना है। ठीक है। क्लियर। आगे चले अब। हंसी मजाक हो गए, सब एक्टिव हो गए। अब क्लियर हो रहा है कि हम पर्सन से ठीक है बातें किस तरह से कर सकते हैं जिससे पर्सन रिलैक्स हो हमारे साथ। हम बताएंगे यहाँ पर सिर्फ अपनी नहीं बताते चलेंगे, पर्सन की भी साथ साथ सुनेंगे। ठीक है। अब जैसे मैंने अगर देखो पर्सन को यहाँ पे बताया ना कि हम कुछ लगा रहे हैं तो हमारा भाई भी आ जाएगा यार तुम मुंह पे क्या लगा रही है, मेरे भी लगा। ठीक है। तो वहीं पे पर्सन अपनी स्टोरीज बताएगी। तो मैं प्रोडक्ट नॉलेज का फॉलो एक ही चीज देती हूँ, देखो यहाँ पर आपने एक पॉइंट जो ज्यादा से ज्यादा आपने यूज करना है और वो यही है नोबल प्राइस। अगर आप जितने बेहतरीन में से नोबल प्राइस को डिफाइन करोगे ना, ये नोबल प्राइस क्या होता है। नोबल प्राइस वो होता है, और मैं पता है कैसे एक्सप्लेन करती हूँ नोबल प्राइस को जिससे पर्सन भी हंसता है। क्या देखो सिंपल वे में बता दो नोबल प्राइस क्या होता है। ठीक है। देखो नोबल प्राइस वो चीज होती है जो ऐसी चीजों को मिलते हैं जो हाईली रिकमेंडेड है। ठीक है। जो गोरे लोग होते हैं ना, अंग्रेज लोग जो गोरे लोग हैं, तो वो उन चीजों को नोबेल प्राइज देते हैं जो एक्चुअल में, जैसे हम लोग अगर बात करें, हम लोग 7 8 से पढ़ते आ रहे हैं ना कि यार ये जो अंग्रेज है या फिर ये जो साइंटिस्ट है खुद तो वो इन्वेंट करके मर गया, अब ये हमारे ऊपर छोड़ गया, हमें याद करना पड़ेगा कि ये 90s में पैदा हुआ था। ठीक है। इसे 90s में चीज इन्वेंट की थी, इसको नोबेल प्राइज मिला था। याद ही नहीं हो रहा होता कि यार किस चीज को किस टाइम पे मिला है। सबसे टफ काम सेंचुरीज याद करना, कि उसकी हमने तारीख पैदाइश अलग याद करनी है, उसने जो चीज उसकी जिस चीज को नोबेल प्राइज मिला था वो अलग याद करना है। ठीक है। सो स्टोरीज वही बात के जैसे हम अपने दोस्त से बात करते हैं वैसे आप बात करोगे, स्टोरीज खुद ब खुद बनती जाएंगी, बहुत सी स्टोरीज बनेंगी। ठीक है। सो क्योंकि देखो आपका पर्सन ऑलरेडी सेशन देख के आ रहा है, वो डिटेल में सेशन देख के आ रहा है, वो आपको वॉइस नोट भी करे, तो अगर आप उसको फॉलो अप कॉल में सारी की सारी कन्वर्सेशन ही सेशंस के रिगार्डिंग करोगे तो पर्सन आपकी कहाँ से सुनेगा। पर्सन आपके साथ वो बॉन्ड ही नहीं बन पाएगा। तो आपको जस्ट उससे उस वे में बात करनी है जिससे पर्सन को क्लियर भी हो, इनडायरेक्टली वे में बातें करनी है। क्लियर। अब डायरेक्ट आएंगे असली सच के ऊपर। अच्छा यार अब सब छोड़ो, अभी मुझे सबसे पहले तो ये बताओ सेशन जो आपने असली सच सर मानिक अग्रवाल का, ठीक है, जो कि सबसे बेहतरीन इंसान है। ठीक है। मतलब उनके सेशन में ये बोल सकते हैं कोई बोर नहीं हो सकता, ऐसे ऐसे सीनियर है वो, उनके सेशन में कभी कोई बोर नहीं हो सकता। ये पर्सनैलिटी जाती है सर मानिक अग्रवाल को, क्योंकि उनका सेशन ठीक है जो भी आप देख कर आ रही हो, मदर के साथ बैठकर देखा, किसके साथ बैठ के देखा। मैंने खुद अपनी मम्मा के साथ बैठ के देखा था। तो जब वो देख रही है ना उनकी बातों पे साथ हंस भी रही है, जैसे वो बात करती है ना सेम वैसे वे में मेरी मम्मा भी हंस रही है उनकी बातों के ऊपर, क्या क्या सीनियर है। वही चीज है, वो ऑर्गेनिक आ रहे हैं सर, सर मानिक सामने, जैसे वो एक्चुअल में है, वो सेम वैसे ही आ रहे हैं। ठीक है। सो सर मानिक को वहां पे डिफाइन करेंगे एंड देन डायरेक्ट आ जाएंगे। अच्छा यार देखो जैसे सर मानिक अग्रवाल की अगर हम बात करें, ठीक है, सो सर मानिक अग्रवाल की अगर बात करते हैं तो उन्होंने जैसे स्टार्टअप लिया, उनके लिए घर में उनके घर वाले एक्सेप्ट नहीं करे थे उनकी वो उस चीज को, कि यार ऑनलाइन में नहीं जाना, ऑनलाइन में ये होता है, अभी स्टडी पे फोकस करो, एक्चुअल में ये चीज भी है। अच्छा आपको भी ऐसा कुछ फील लाइक घर वालों ने सुनाया तो नहीं कि यार बेटा अभी स्टडीज पे फोकस करो, बिकॉज मेरे घर वालों ने जस्ट ये बोला था देखभाल का करना, अगर स्टडीज के साथ आप मैनेज कर सकते हो आप कर लो।
ठीक है, तो आपके घर में कोई इश्यूज तो नहीं आपको फेस करने को मिल रहे? वेट गाइस, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को एक चीज क्लियर कर दूं, ठीक है? कोई भी पर्सन इस चीज को पैनिक नहीं करे। हमारे जंग किसके साथ हो रही है? इंडिया के साथ हो रही है, ठीक है? या इंडिया के वो जो पर्सन सर मानिक, उन्होंने, अगर आप लोगों ने देखा हो, किसी भी एक पॉइंट पर उन्होंने प्रमोट किया इंडिया को कि इंडिया बिल्कुल सही जंग लड़ रहा है? सर मानिक, सर कृष्णा, मैं उनकी स्टोरीज के साथ टोटली कनेक्ट थी। सो इस चीज को आप स्किप कर दो, हम यहाँ पे बिजनेस करें, ठीक है? सो अभी बिजनेस पे फोकस करो। आप इस चीज पे नहीं बैठो कि यार हम किसको प्रमोट करें, किसको प्रमोट नहीं करें। अगर उन्होंने उस बात पे कोई एक्शन नहीं लिया तो हम कौन होते हैं इस चीज पे एक्शन लेने वाले? सो जस्ट रिलैक्स रहो। अभी आप अपने काम पे फोकस करो। हम कोई इतने बड़े नहीं हो चुके कि हम इन चीजों के ऊपर बात करना शुरू करें। हर इंसान बुरा नहीं होता, ठीक है? उनके अकॉर्डिंग उनकी न्यूज चैनल उनको जो दिखा रही है वो उस चीज के ऊपर है। हमारी न्यूज चैनल जो हमें बता रही है हम उस चीज के ऊपर है। खैर ये चीज का पता होना सबको इम्पोर्टेंट है, बिकॉज मैं सब सीनियर के साथ कनेक्ट हूँ, ठीक है? किसी एक लीडर को मैंने नहीं देखा कि उन्होंने प्रमोट किया हो। बिल्कुल। सो बी रिलैक्स, आप जस्ट अपने काम के ऊपर फोकस करो। हमें काम से हटकर ना सारी बातें करनी है। काम से हटकर ना हमें सारे मसलों के ऊपर देखना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सिवाय काम के सिवाय काम के हम सब चीजों के ऊपर देखेंगे यार क्या है क्या नहीं। काम पे बस फोकस नहीं करना। इतना फोकस आप काम पे करो अपने। देखो काम में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, खुद ब खुद आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू करेगा। अब असली सच पे आएंगे, ठीक है? असली सच पे हम सिंपल में पर्सन से पूछेंगे, जैसे सर मानिक अग्रवाल को। देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है हर इंसान सेम है। बिकॉज अभी हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है? हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है, हमारे घर वाले क्या बोलते हैं, बचपन से हमें यही चीज सिखाई गई है, बेटा जॉब करनी है, स्टडी में फोकस करो, स्टडी के बाद जॉब, लाइफ सेट, करियर सेट। हमें कभी हमारे घर वालों ने बताया जॉब से हटकर कोई और भी चीज होती है? नहीं। बचपन से हमारे माइंड में क्या चीज डल जाती है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने टीचिंग करनी है, आपने ये करना है, आपको वो करना है, इंजीनियरिंग करनी है, वटेवर आपने किसी भी फील्ड में जाना है, आप स्टडी के बाद ही कुछ करना। इसी फॉलोअप के बाद आपने वो वेकअप कॉल है ना, एक वेकअप कॉल, अचीवर्स क्लब के आगे से एक लीडर है जिन्होंने वो वीडियो बना के लगाई हुई है कि पापा मैं ऑनलाइन बिजनेस कर लूं, तो वो बोलते हैं कि नहीं बेटा पढ़ाई के बाद करना, ठीक है? पढ़ाई के बाद वो रिग्रेट कर रहा होते हैं कि यार काश मैं पहले ही कर लेता। तो उसके फादर बोल रहे थे बेटा कोई ऑनलाइन काम ढूंढ ले, जॉब्स तो सारी है नहीं। तो पर्सन को वहीं से बताएंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी रियलिटी बताएंगे यार आजकल हो क्या रहा है, ठीक है? यहाँ पर ना हमारे पेरेंट्स की गलती है ना हमारी गलती है, ठीक है? बिकॉज हमारे पेरेंट्स को वैसा मिला माइंडसेट जो कि सेम उन्होंने हमें दिया। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि यार अगर हम आज अच्छी तालीम लेके, ठीक है, हमें कुछ चीजों को बदले तो हम अपने पेरेंट्स को ब्लेम करें। नहीं, उन्होंने अपने रिगार्डिंग हमें बहुत बेहतरीन लाइफ दी है, बहुत बेहतरीन माइंडसेट दिया है, बट यहाँ पर उनको वो चीजें नहीं क्लियर, तो क्लियर कौन करेगा? हम ही उनकी औलाद है, हम ही उनको क्लियर करेंगे, कोई और आकर क्लियर नहीं करेगा उनको, ठीक है? सो देखो, अभी आपको ही अपने पेरेंट्स को क्लियर करना है। आपके पेरेंट्स ने मुझसे मना किया, बेहतरीन, नहीं मना किया, बट आपने उनको वैसे सारा क्लियर किया जो चीजें आपको क्लियर हुई नहीं। मैं एक चीज बताऊं, जब मैं ट्रेनिंग ले रही थी ना, सीरियसली, तो तब मैं ट्रेनिंग मैंने जब स्टार्ट किया था तब 11 मई था, लाइक मैंने मई में स्टार्ट किया था फॉरएवर। और मेरी जो लाइक ट्रेनिंग चल रही थी ना वो अप्रैल में चल रही थी, तब रमजान था। और तब हमारे घर में अगर बात करें सब 10 बजे तक सो जाते थे, ठीक है? अभी भी सब 10 बजे तक सो जाते हैं। जस्ट मैं ही जाग रही होती हूँ, वो अलग बात है, काम कर रही होती हूँ। बट हमारे घर में रूटीन क्या थी कि 10 बजे तक सब सो जाते हैं। और एक, आप ऐसी देसी फैमिली से बिलोंग करते हो, अगर आप सेपरेट रूम में बैठे कॉल मैसेज लाइक कोई सेशन देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, या मोबाइल पे बैठे हुए हो, तब घर वाले सोचेंगे नहीं यार, पहला पॉइंट कि तुम अलग कमरे में अलग का पंखा चला के क्यों बैठी हुई हो, चलो वापस, ठीक है, वहीं पे सो। देसी फैमिली मना करेंगे, ठीक है? और सबसे पहले तो उनको पॉइंट जाएगा भाई तुम यहाँ पे क्या कर रही हो अकेली बैठकर, ठीक है? वो जो ख्यालात आपने कभी खुद भी नहीं सोचोगे वो आपके पेरेंट्स के माइंड में आ रहे होंगे। सो मैंने वहीं पे सोचा यार नहीं, मैंने ऐसा माइंड नहीं बनाना कि यार मैंने पहले यही सोचा बहुत से लोगों की तरह कि यार मैं पता है क्या करूंगी, जैसे इसमें कमाना शुरू करूंगी ना,
ठीक है। जब यहाँ पे मैं कमाना शुरू करूंगी ना, तब बताऊंगी अपने घर वालों को। ठीक है, वो अलग ही प्राउड फील करेंगे। बट जब मुझे पता चला कि अगर सेशन ही 10 बजे होगा तरावी के बाद, तो फिर मुझे बताना पड़ा इस वजह से कि यार मेरे घर वाले कुछ और ही सोच के बैठ गए, जो चीज मैंने भी कभी सोची नहीं हो। तो इससे अच्छा है कि घर वालों को बता ही दो। फिर मैंने बताया कि अरे वैसे आज से स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो मेरी मम्मा ने बोला ठीक है चलो ट्रेनिंग लो, पता चलेगा क्या है क्या नहीं। ऐसा नहीं, घर वाले मना करते हैं, उन्होंने कहा ठीक है आप देखो काम है क्या, कि पहले ही मना कर दे, कुछ है भी नहीं, मुझे भी समझ नहीं आया और घर वाले मना करे, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट की, मुझे चीजें पता जो चल रही थी, मैं साथ साथ अपने घर वालों को बता रही थी। अब मैं ओवर एक्साइटेड हो रही थी चीजों को लेके कि यार ऐसी कंपनी है बेहतरीन। सबसे पहले तो जो मेरे शौक खुले कि इतने टाइम से कंपनी चल रही है और मुझे पता ही नहीं मैं किस दुनिया में रह रही हूँ, कि मुझे पता ही नहीं है कंपनी के बारे में। अब पर्सन यहाँ पर अपनी बात बताएगा कि यार सेम मेरे साथ भी ये चीज हुई थी। अब वो ओवर एक्साइटेड था नहीं था, अब देखो यहाँ पे दो सिचुएशन होती है। जब हम अपनी स्टोरीज बता रहे होते हैं ना, हम अपनी स्टोरीज बता रहे हैं, कुछ पर्सन तो डायरेक्टली बोलना शुरू कर देंगे, आप वहां पे चुप हो जाओगे, पर्सन चुप नहीं करेगा। फिर कुछ पर्सन आपसे भी ज्यादा बोलेंगे, बट कुछ यहाँ पर ऐसे होंगे जिनको बुलवाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर जो पर्सन नहीं बोल रहे होते ना, उनसे उनको बुलवाना पड़ता है। वो पर्सन पता है कौन से होंगे, जो आपके साथ पहले दिन नहीं बोलेंगे, दूसरे दिन नहीं बोलेंगे, बट तीसरे दिन वो आपके साथ बहुत ज्यादा रिलैक्स होकर आपसे ज्यादा बोलेंगे फिर। ठीक है, वो पर्सन इंट्रोवर्ट होते हैं जो पहले 1-2 दिन नहीं बोलेंगे, बट उसके बाद जब उनका आपके ऊपर ट्रस्ट आना, ट्रस्ट बढ़ेगा ना आपके ऊपर, जब आप उनसे अपनी बातें डिस्कस कर रहे हो डेली बेसिस के ऊपर, वो अपनी हल्की हल्की कर रहे हैं, ठीक है, तब वो खुद ब खुद बोलना शुरू करेंगे। क्लियर। यहाँ पर बेसिकली हम पर्सन का माइंडसेट बनाएंगे किस तरह से, क्या आपने अपने घर वालों को साथ साथ चीजें बताओ। ठीक है, बतानी पता है क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पर आगे जाके जब आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि हम यहाँ पे क्या करें, बिजनेस। अब बताओ बिजनेस करें जॉब करें, रिवाइज करवाएंगे, जॉब या बिजनेस, बिजनेस में कौन सा, फिजिकल या ऑनलाइन। ऑनलाइन। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस का पता है ना कि क्या डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, मान लो आपका टेस्ट हो रहा है, सीनियर पूछ रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस में क्या डिफरेंस है। दो बिग डिफरेंस आपने डिफाइन करने हैं। पर्सन बताएगा, फिर उसको बोलेंगे यार देखो आगे जाके जब आप स्टार्ट करे हो ना, तो आपके घर वाले पूछेंगे नहीं काम के बारे में, तो ज्यादा बेस्ट है अभी आप साथ साथ उनको चीजें बताओ। हमारे घर वालों को पता होना चाहिए, ठीक है, कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है, उनको पता चले बिलीफ सिस्टम तो, कि वो गलत काम कोई भी नहीं कर रहा। वो घंटों अगर फोन पे बैठा हुआ है, घंटों अगर फोन पे बैठी हुई है, तो वो कर क्या रही है। क्लियर, सारा का सारा सिस्टम आपने बैठकर बताना है। अगर बताया है बेस्ट थिंग, नहीं बताया फिर भी देखो, अगर आपने बताया हुआ है ना घर वालों को, तो इतना डिटेल में नहीं बताया होगा। अभी बैठो, सारा का सारा सिस्टम बताओ। इवन इससे पता है क्या होगा, अगर आपने अपने घर वालों को अच्छे से क्लियर कर दिया, आप खुद सारा सिस्टम रिवाइज करवाओगी, आप कुछ भी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। जब आपका टेस्ट होगा ना, आप उतनी ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगी और उतनी ज्यादा आपकी चीजें क्लियर होंगी। लाइक आपको सीनियर को आंसर करते हुए रुकना नहीं पड़ेगा बीच बीच में, यार इसका क्या आंसर था क्या आंसर था, नहीं। आप उतने कॉन्फिडेंट होकर आंसर कर पाओगे उनको। तो ये सबसे बेस्ट पॉइंट है, बिकॉज टेस्टिंग कॉल में क्या चीज चेक करी जाती है, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी कम्युनिकेशन स्किल। घर में हर एक को सेपरेट सेपरेट अगर लाइक नहीं बताना आ रहा, आप सिंपल वे में क्या करो, घर में यहाँ पे अपनी बहन को बताओ या अपने फादर को बताओ, किसी को भी जिससे बनती है ना घर में, उसको सारा का सारा सिस्टम समझाओ बैठकर। क्लियर यहाँ तक सबको। अब देखो एक चीज बताओ, जब आप उनको बताना शुरू करोगी ना, यार कंपनी ये सब चीजें दे रही है, घर वाले पता है क्या बोलेंगे, यार तुम तो पागल हो, कौन सी कंपनी है जो इतना कुछ दे रही है। ठीक है, कौन सी ऐसी कंपनी है जो सब कुछ इतना दे रही है। ठीक है, कि आपको यहाँ पे हर महीने आगे जाके लाखों देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चीज क्लियर कर दूं, कंपनी स्टार्ट में, ठीक है, हमें कितनी इनकम दे रही है, आगे जाकर क्या इनकम देगी, ठीक है, वो चीजें डिफरेंट है। आप अपने घर वालों को जस्ट अभी सिंपल वे में वर्किंग एक्सप्लेन करो, कोई कंपनी को स्टार्ट करते हुए हमें क्या चीज देखनी चाहिए, P1 P2 P3 वो एक्सप्लेन करो। कंपनी के बेनिफिट्स सिंपल वे में क्लियर करते टाइम आप उनको सीनियर्स के इंस्टा अकाउंट दिखा दो, जितने भी सीनियर्स के आपने सेशन देखे हैं, मैंने साथ साथ आपको इंस्टाग्राम अकाउंट दिए हैं, आप उन सब सीनियर्स के सेशन लाइक जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो अपने घर वालों को दिखा दो, यार प्रूफ सामने है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्कैमर्स होते हैं कभी सामने नहीं आते। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर आप ये चीज पर्सन को बोल रहे हो ना कि स्कैमर्स कभी सामने नहीं आते, और अगर आपने अपने इंस्टा पे कुछ भी नहीं डाला हुआ अपने रिगार्डिंग, पर्सन सोचेगा नहीं फिर आपको क्या आप स्कैमर हो के नहीं। सो दैट्स वाई आपका पर्सन ये वाकई पूछेगा कि यार अगर सीनियर्स इंस्टाग्राम अकाउंट पे है, आपने सबके मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट दे दिया, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट किधर है।
तो कंटेंट क्रिएशन साथ साथ रखो। अब जितने लोग कंटेंट क्रिएशन करते हैं, ठीक है, उनको आइडिया होगा, उनका पर्सन आराम से उनके ऊपर बिलीव कर रहा है। मैं खुद अपने घर वालों को, मैं जैसे सेशन देखती थी, मतलब जैसे अगर मान लो मैं अपने पर्सन को ये चीज भी बताती है, जब मेरा टेस्ट में सिलेक्शन, लाइक जब मेरे टेस्ट में सिलेक्शन हुई थी ना, मैं पूरे घर में ऐसा कोई मैंने शोर मचा था ना, यार मेरी सिलेक्शन हो गई, अब मैं काम स्टार्ट कर सकती हूँ। अब मुझे थोड़ी पता था कि यार ये जस्ट एक हाइप के लिए होता है, बट फिर भी। तो जब मैं अपने पूरे घर में ऐसे ऐसे खुश थे, पता नहीं यार मेरे जो मार्क्स है ना इतने बेस्ट आ चुके हैं, मेरी सिलेक्शन हो चुकी है किसी आर्मी में, तो मैं उसके बस अब जा रही हूँ। क्लियर सबको यहाँ तक? मैम, अकाउंट अगर बैन हो रहा है तो प्राइवेसी चेक करें, आपने अकाउंट की वो सारी पुलिस कंफर्म की हुई है। अच्छा, मुझे एक चीज का यहाँ पे आंसर करो। अभी जितने भी आपने, मेरी वॉइस सबके साइड पे क्लियर आ रही है? ओके ओके। तो फॉलोअप सारा का सारा क्लियर हो गया, किस तरह से लेंगे हम? लास्ट में पर्सन को पेरेंट्स के रिगार्डिंग क्या क्या बात करेंगे? अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक मिस्टेक बताना चाहूंगी, बहुत से पर्सन वो मिस्टेक करते हैं, लाइक फॉलो अप। ठीक है, हम लोग किसी भी अदर लीडर से जाकर करवा रहे होते हैं। सो फर्स्ट थिंग, आप अपना फॉलोअप किसी भी अदर पर्सन से नहीं करवाओ। फॉलोअप में बेसिकली आपने बात क्यों करनी होती है खुद, क्योंकि आपका पर्सन आपके साथ ज्वाइन करेगा, किसी और लीडर के साथ ज्वाइन नहीं करेगा। अगर आपको कभी मान लो अगर आप फॉलोअप खुद नहीं करना चाह रहे, या आप एक्टिव नहीं हो, कोई इश्यू है, ठीक है, तो आप अपने अपलाइन से फॉलोअप करवाओ। जिस वो अपलाइन जो आपकी क्लोजिंग आगे जाके करने वाला है। बट किसी भी अदर लीडर से फॉलोअप नहीं करवाओ, या किसी भी अदर पर्सन से फॉलोअप नहीं, या तो जस्ट अपने अपलाइन से करवाओ या खुद करो बस। किसी भी अदर पर्सन से आपने फॉलोअप नहीं करवाना, अदर लीडर से भी नहीं करवाना। क्योंकि फॉलोअप का मीनिंग है कि आप पर्सन से कन्वर्सेशन करो, आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो। अगर आप डेली बेसिस पे किसी रैंडम पर्सन से फॉलोअप करवा रहे हो, पर्सन करेगा? कभी भी नहीं करेगा पर्सन आपके साथ।
ओके, यहाँ पे मैम का क्वेश्चन है कि पर्सन ने प्रोडक्ट नॉलेज देखे और असली सच भी देख लिया। अब उसका क्वेश्चन आ रहा है कि मैम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट परचेज तो नहीं करनी पड़ेगी या पेमेंट करनी होगी क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपने क्या उसको ईएसबी एक्सप्लेन करते हुए बताया नहीं कि यहाँ पर हमें मतलब कुछ ना कुछ पेमेंट लगानी पड़ेगी, शॉर्ट अमाउंट ऑफ मनी? उसको नहीं पता क्या? काइंडली आंसर करें। देखो फर्स्ट थिंग, देखो अब यहाँ पे सबसे मेन मिस्टेक हम यही तो कर रहे हैं। आप लोग जब जो चीजें सीख रहे हो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो सेम वे में। आप इस चीज से नहीं डरो, जिसने करना है देखो वो करेगा, जिसने नहीं करना वो वैसे भी नहीं करेगा। आप उसको ऑलरेडी ये चीज ईएसबीआई में एक्सप्लेन कर दो कि देखो जब बिजनेस आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, मैंने दो डिफरेंस आप लोगों को क्लियर किए। वो दो डिफरेंस क्या थे? कि देखो ऑनलाइन या ऑफलाइन बिजनेस होता है और लोग ऑफलाइन बिजनेस में क्यों नहीं जा रहे, ऑनलाइन को इतना प्रमोट क्यों करें, लाइक ऑनलाइन में स्पेशली फॉरएवर में लोग इतना क्यों आ रहे, रीजन। और ऑफलाइन बिजनेस में क्या हम हमें इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी, लाइक छोटे से छोटा बिजनेस में अगर हमने करना है तो हमें उसमें पेमेंट लगानी पड़ेगी, और वो कितने की हम लगा रहे हैं, मिनिमम टू मिनिमम। हमें छोटे से छोटा बिजनेस करने के लिए भी अपने घर में जाके फादर से पूछना, अगर वो वट एवर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको मालूम होगा इस चीज के बारे में। पाकिस्तान में अगर छोटा से छोटा बिजनेस भी स्टार्टअप लेना, उसमें के लिए भी हमें 10-12 लाख चाहिए। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि बिजनेस जो है ऑफलाइन वो हमेशा डिपेंड नहीं करते इकोनॉमी के ऊपर। जैसे पाकिस्तान की जैसे मुल्क कहलाते होंगे सेम वैसे के वैसे हमारे बिजनेस कहलाते होंगे। बट ऑनलाइन में लोग इतना क्यों हो रहे हैं, लाइक फॉरएवर स्पेशली इतना क्यों चल रहा है? पॉइंट वन, हम शॉर्ट अमाउंट ऑफ मनी से स्टार्ट करें तो नेक्स्ट डे या बाद में एक पर्सन कभी आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा कि यार यहाँ पे कोई पेमेंट लगानी है। ठीक है, बिकॉज अब तभी आप उसको बता रहे हो कि यार देखो कोई भी काम करो पेमेंट लगती लगती है। ठीक है, कोई मैं वैसे ये चीज भी बोल देती हूँ कि देखो हम कोई लंगर खाना तो नहीं कि सब कुछ फ्री में मिलेगा। डायरेक्टली साथ बोलते जाओ ताकि पर्सन आगे रह के वो पॉइंट करे ही नहीं। अब जब अगर आपका पर्सन यहाँ पर पूछ रहा है कि यार कोई हमें प्रोडक्ट तो नहीं लेने पड़ेंगे, तो आप उसको बोलो कि यार देखो शॉर्ट अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, हमें अगर हम बात करें, हम जो अमाउंट लगा रहे हैं कंपनी हमें उसके प्रोडक्ट दे रही है, बट उसके आगे हमारे पास मोड्स होते हैं। ठीक है, हम उन मोड्स के थ्रू स्टार्टअप लेते हैं। अभी यहाँ पर मैंने आपको मार्केटिंग प्लान क्लियर नहीं किया, बिकॉज कल में नेक्स्ट डे जो हम फॉलोअप बात करेंगे वो हम करेंगे जर्नी ऑफ लीडर के ऊपर, एंड साथ ही साथ हम बात करेंगे वहां पर इनकम प्लान के ऊपर। तो इनकम प्लान में पर्सन को डिटेल में जब इनकम क्लियर होगी ना कि यार इतनी इनकम आ रही है, ठीक है, पैसिव इनकम में इतनी इनकम होती है पर पर्सन हर लेवल के ऊपर, ठीक है, और एक्टिव इनकम हमें इतनी आ रही है, तो वहीं पर हम 2cc प्लान में, इनकम प्लान में 2cc प्लान मैम हुमायूं का अगर है तो वो एक्सप्लेन करिए कि 2cc में आपको प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं। बाय द वे वैसे पर्सन का क्वेश्चन नहीं होगा बिकॉज आप उससे टोटली बात कर रहे हो, तो उसका पॉइंट से निकल जाएगा, हो गया है बेशक, बट हम उसको अगेन इनकम प्लान में मार्केटिंग प्लान दोबारा रिपीट करवा देंगे। क्लियर यहाँ तक? जैसे मैंने आप लोग को ऑलरेडी बोला था कैलकुलेशन ऑफ लाइफ और मार्केटिंग प्लान का जो हम फॉलोअप ले रहे हैं वो आप जूम ऐप पर लोगे सेम। हम कल में जर्नी ऑफ लीडर का फॉलोअप एंड और किसके ले रहे हैं, जर्नी ऑफ लीडर एंड इनकम प्लान का फॉलोअप हम जूम ऐप के ऊपर ही लेंगे, बिकॉज वो प्रोफेशनलिज्म में जा रहा है। और पर्सन को वहां पर क्या बोलेंगे, यार आपकी ट्रेनिंग एंड हो चुकी है, अब मुझे कुछ समझाने की नीड नहीं है, आपको ऑलरेडी सब चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तो आज मैं आपको जूम ऐप के ऊपर क्या चीज क्लियर करूंगी, टेस्टिंग कॉल के रिगार्डिंग, कि आपको टेस्टिंग कॉल में, ठीक है, क्या चीज करनी है क्या चीज नहीं करनी है। सबसे मेन चीज मैं आपको पर्सनल मेंटोरशिप के रिगार्डिंग बताऊंगी। भले आप उसमें वीडियो ऑन करके जाओ वीडियो ऑफ करके जाओ, बट सिर्फ आप और आपका पर्सन जूम ऐप के ऊपर आप उसको क्लियर करोगे, साथ साथ आप उसको बताते जाओगे। और पर्सनल मेंटोरशिप जब हम उसको डिफाइन करेंगे तो हम सब लीडर्स की हाइट मेंटेन करेंगे। हम नहीं देखेंगे यार जंग हुई है तो ये डिफरेंसेस पैदा हो चुके हैं, नहीं, हम यहाँ पे काम करें, पर्सन आपको पॉइंट करेगा ही नहीं। क्लियर? अभी किसी का कोई और क्वेश्चन? इनकम प्लान में उसको हम फिर बताएंगे कि यार यहाँ पर हमें जो वो पेमेंट लगा रहे हैं ना वो 2cc में लगानी है। क्योंकि अब 2cc में हम पेमेंट क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज हमें आईडी मिल रही है और आईडी हमारे पास एक प्रूफ होता है। ठीक है, मैं अपने पर्सन को देखो यहाँ पर ना ये चीज क्लियर करती हूँ कि देखो बहुत से फेक वो भी होते हैं, लाइक ऐसा नहीं कि कंपनी अगर इतना ग्रो करी है तो इसमें बीच में नहीं, बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो स्कैम कर रहे हैं। ठीक है मैम, ये मेरा टॉपिक है ही नहीं, इस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे। पेरेंट्स नहीं मानते अगर आप पर्सन को इस ट्रेनिंग इस तरह से दे रहे हो जैसे मैं अभी सिखा रही हूँ, तो डेफिनेटली पर्सन एग्री करेगा, उसके पेरेंट्स भी एग्री करेंगे। बिल्कुल, सीनियर को आगे रखेंगे तो, क्योंकि देखो अभी हमारी खुद की इतनी अचीवमेंट्स नहीं है।
ठीक है, तो हम सीनियर्स के अकॉर्डिंग ही उसको हाइप बनाकर स्टार्टअप लेंगे, यार मैंने भी इनको देखकर करा, साथ साथ शो करवाएंगे पर्सन को। आपको कैसे पता कंपनी के साथ कनेक्ट हो, तो वो हम अपनी आईडी सिंपल वे में दिखा देंगे। डाउनलाइन से नहीं, डाउनलाइन से नहीं करवाना, अपलाइन से ही करवाना है। डाउनलाइन का आप चेक कर लो, बट डाउनलाइन से फॉलोअप नहीं करवाना। मैं रिकमेंड ये करूंगी थोड़ा अगर लेट हो रहा है फॉलोअप, लेट कर लो, बट खुद ही करो। अपने पर्सन को अपनी सिंपल वे में आईडी दिखा दो, उसको पता चल जाएगा कि यार 2CC करने के बाद मेरी आईडी भी ऐसे शो होगी। मैं दिखा देती हूँ अपने पर्सन को, अगर आप मेरी हाईलाइट्स जाके चेक करो, मैं अपने पर्सन को अपना ही इंस्टा अकाउंट खोलती हूँ, हाईलाइट्स दिखाते हुए उसको बताती हूँ यार देखो ये मेरी आईडी है। ठीक है, जहां पर मेरी आईडी भी शो हो रही होती है कि यार ये मेरी आईडी, जैसे यहाँ पर मेरा रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर शो हो रहा है, आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर शो होगा। ठीक है, आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर शो होगा, जैसे आपकी जो परचेजिंग है वो डन होगी, भले आप जिस भी अपने मोड में कर रहे हो, बट जैसे आपको 2CC डन होगा, आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर शो होगा, आपकी सेम यहाँ पर आईडी नंबर शो होगा, जो कि मैंने लाइक रिमूव किया हुआ है। आईडी नंबर नहीं बताते किसी को। सेम इसी पेज के नीचे आपको अपने सीसीज वगैरह शो होंगे, आपकी आईडी के ऊपर ही आपके पे आउट्स आ रहे होते हैं, लाइक टोटली आप कनेक्ट ही आईडी के थ्रू होते हो। ये छोटी छोटी चीजें ही अपने पर्सन को बतानी होती है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। तो हम अपनी जो सेशन है आज का उसको एंड करते हैं यहीं पे, एंड इंशाल्लाह कल 7:30 वाले सेशन पे मिलते हैं। बिल्कुल स्क्रीन शेयर करके दिखाएंगे जूम ऐप के ऊपर। बिकॉज आप अगर व्हाट्सएप पे करें तो वो चीज थोड़ी सी ऑकवर्ड होती है, उससे ज्यादा बेटर आप उसको डायरेक्ट जूम ऐप पे ले लो। बजाय इसके कि आप उसको बोल रहे हैं कि यार आपको वीडियो ऑन होगी, आप उसको वो साइड पे कर लेना मोबाइल, नहीं आप डायरेक्ट जूम पे ले जाओ उसको। उसको ये भी पता चलेगा यार अगर जूम ऐप पे सेशन होते हैं तो इनको भी जूम यूज करना आता है, इट्स मीन ये वाकई इसमें काम कर रहे हैं। ओके गाइस, चीजों को यूज करना, एंड इंशाल्लाह फिर फर्दर बात होती है। अल्लाह हाफिज।